नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में बसपा के पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 के चुनाव के समय शाह आलम हमारे पास आए थे, लेकिन कुछ कारणों से पार्टी में शामिल नहीं हो सके, लेकिन इस बार वह हमारे पास नहीं आए, हमने उन्हें बुलाया है। अखिलेश यादव के इस कथन के बाद मौके पर मौजूद सपा नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाई और नारे लगाए। इस दौरान शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा जिम्मेदार हूं और मैं सौदा नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे दिल दिमाग ने कहा कि यही विकल्प है। उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल देश की स्थिति समझ सकता हूं। आज दो खेमा है, एक जो देश को तोड़ना चाहता है और एक जो देश को जोड़ना चाहते हैं। जमाली ने कहा कि मुझे कभी नहीं लगा कि कोई हमें मजहब के नाम पर बांट सकता है, लेकिन आज जो हो रहा है वह देखकर बहुत दर्द होता है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का गर्व से कहता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों का मुझ पर एहसान है। जमाली ने कहा कि मैं इस बात को चिल्लाकर दुनिया के हर मंच से कहता हूं कि अगर इस देश का हिंदू बुरा होता तो हम तो अल्पसंख्यक हैं, हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। हमने हमेशा कहा कि आप हमारे हिंदू भाई, हमारे बड़े भाई हैं और हम छोटे भाई हैं। आप लीड करें, हम आपके पीछे हैं। जमाली ने कहा, आज के बाद मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूँगा, मैं पूरी ज़िंदगी आपका वफादार रहूँगा। मरने के बाद ही मेरा आपसे रिश्ता टूटेगा, मुझे यहाँ से कुछ मिले या नहीं, लेकिन मैं अब कभी दूर नहीं जाऊँगा। बता दें कि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पूर्वांचल के बड़े मुस्लिम नेता रहे हैं। उनकी मुस्लिम वोटरों पर जबरदस्त पकड़ है। गुड्डू जमाली मूल रूप से जनपद के गंभीरपुर क्षेत्र के जमालपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता अधिवक्ता हैं। शाह आलम ने प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ से ग्रहण की, उसके बाद जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से बीकॉम की शिक्षा ग्रहण के बाद MBA किए। पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये बतौर MD कार्यरत हैं। एक राजनेता के साथ साथ उनकी पहचान बड़े समाजसेवी के रूप में भी की जाती है। कोरोना काल के दौरान उनके द्वारा जहां पूरे जनपद में राशन के अलावा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर वितरित किया गया, वहीं उनके द्वारा गंभीर बीमारी में इलाज सहित गरीब तबके के लोगों की तरह हर तरह से मदद करना उनकी आदतों में शुमार है। इतना ही नहीं, विधायक रहते उन्होंने अपनी तनख्वाह को आम जनता की मदद में खर्च कर दिया। उनका कहना था कि इस पर मेरा नहीं, जनता का अधिकार है। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। लड़कर क्या है, बीजेपी से मुकाबला कर क्या है। तो जिस वोट ने आपको जिता करके भेजा है, अब आपकी अंतरात्मा उन वोटर्स के लिए क्या कहेगी? जो सामने आपके खड़े होंगे वोटर्स, उनका जवाब क्या देंगे? और हमें तो याद है कि बहुत बड़े पैमाने पे सूचना बीजेपी की और RSS क्या कर रही वो हमें देते थे। हमें तो दुख इस बात का है, जानकारी हमें कौन देगा? हमारे पीछे जो बैठते थे वो बीजेपी और RSS की हमें सूचना देते थे। अब हमें कौन देगा वो सूचना? अब बहुत करीब पहुंच गए, हो सकता है ज्यादा सूचना मिल जाए। अभी कुछ मिलेगा, उसका भी इंतजार है कि क्या पैकेज मिलेगा। आप सब अब मीडिया हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए हैं, तो पैकेज क्या मिलेगा ये इसका इंतजार है। घबराहट है बीजेपी के अंदर। आप सोचिए, सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई थी और किस तरीके से हत्या हुई थी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर की ऐसी हत्या हुई होगी। गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर के क्या क्या बातें हुई थी। जहां तक PDA परिवार की बात है, PDA परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन, ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? हमारी ही सुन करके बता रहे हो? कोई अपनी बात बताओ।
वाले को कोई नहीं रोक सकता। और आपको तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या सीख रहे हैं। उनकी मर्यादा, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आएंगे। इस पर गुड्डू स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं। गुड्डू भी स्क्वायर है और अखिलेश भी स्क्वायर हैं। और हमारे साथ बलराम जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। ये तो भगवानों के नाम कौन नहीं है। मैं देख रहा था कि सबके नाम में भगवान। आपको पता हुआ चाचा के नाम पे कौन सा भगवान और कोई बचा? श्याम बहादुर। सर इसी में वो क्रेज है। तो ऐसा कोई नहीं है। ये सर हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से ये सर कभी समुद्र मंथन हुआ था, उस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। ये एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे। मैं निकल के कॉल कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। सभी जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले हम गुड्डू जमाली जी का स्वागत करते हैं। उसके बाद उनके सर और प्रसन्नता की बात है कि आज गुड्डू जमाली और उनके सभी साथी बसपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। गुड्डू जमाली जी आज हम लोगों के साथ जीवन भर के लिए साथ हो गए हैं। उन्हें आश्वासन दिया और हम भी उन्हें आश्वासन देते हैं, उनका उनके साथियों का समाजवादी पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से हमेशा उनका समाजवादी पार्टी में सम्मान रहेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने संकट पैदा जो किया है, संविधान को भी जो बदलने की नियत है, और इसी के साथ साथ पूरी तरह से लोकतंत्र की जितनी भी मान्यताएं थी उनको समाप्त करने की कोशिश की है। तो इनको और देश को बचाने का काम पीडीए के लोग तो करेंगे ही, और पीडीए के साथ साथ जो आज देश में सबसे दुखी किसान, नौजवान और मुसलमान जो दुखी है, उसकी लड़ाई हम लोग सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से बेईमान, अभी तक तो मैंने किसी भी सरकार को, इतनी बेईमान सरकार को
चाहे हम कहीं हाँ चचा अलमती चचा, माननीय संग्राम यादव भाई, हम लोग साथ में थे, हम लोग हम उम्र हैं, दोस्त हैं। और हमसे छोटे ही होंगे नफीस जी, हमारे विधायक, हमारे साथी बेचई सरोज जी, माननीय पूजा सरोज जी पटेल, पूजा सरोज जी, माननीय HN पटेल साहब, माननीय विधायक मुबारकपुर श्री अखिलेश यादव जी, माननीय रमाकांत राजभर उर्फ पप्पू जी, कमलाकांत, पूर्व सांसद नंदलाल भाई, नंद किशोर यादव जी, माननीय लाल बिहारी यादव साहब MLC, माननीय रामास्करे विश्वकर्मा जी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक ब्रिजलाल भाई, हमारे माननीय मंत्री पूर्व करेली साहब बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक माननीय श्याम बहादुर यादव जी, और हमारे काफ़ी क्लोज है मेरी फैमिली के करामतुल्ला और सफातुल्ला भाई भी चल के आए हैं। समाजवादी पार्टी अगर किसी का नाम, हमारे रामचल राजभर साहब बैठे हैं हमारे लिए गार्जियन स्वरूप है, क्योंकि हम लोग अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो मैं माफ़ी के साथ आप सभी साथियों का, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। हाँ आप तो मेरे साथ है ही, हमारा तो हमको तो जब आप खबर पहुँचा देंगे तब साथ छूटेंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।